क्लास 12 के फिज़िक्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग कैपेसिटर पढ़ रहे हैं और उसमें हम लोग कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ ए डाई इलेक्ट्रिक स्लैब। ठीक, ये देखिए ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसकी दो प्लेटें हैं। पहली वाली प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी वाली प्लेट के ऊपर निगेटिव चार्ज है। अब भूल जाइए कि बीच में कुछ है भी, तो जाहिर सी बात है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार होगी पॉजिटिव प्लेट से किधर की तरफ, निगेटिव प्लेट की तरफ। तो हमने क्या कंसीडर किया कि कंसीडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ इट्स प्लेट एरिया कैपिटल ए हैविंग चार्ज, क्या इसके ऊपर चार्ज है प्लस क्यू, इसके ऊपर चार्ज कैसा है आपका माइनस क्यू, एंड केप्ट स्मॉल डी डिस्टेंस अपार्ट इन वैक्यूम। ये दोनों डिस्टेंस कितने डिस्टेंस के ऊपर रखी हुई हैं प्यारे बच्चों, स्मॉल डी डिस्टेंस के ऊपर वैक्यूम में रखी हुई हैं। तो इनका कैपेसिटेंस निकालने के लिए आपको एक फार्मूला बताया गया है C0 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, जहाँ A इफेक्टिव एरिया है, एप्सिलॉन नॉट को परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं और D दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस है। और अगर मान लीजिए इसके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड हमको कैलकुलेट करनी है, अगर ये स्लैब ना हो, ये स्लैब ये गुटका ये मौजूद ना हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दो प्लेटों के बीच हम लोगों ने देखा था कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की दो प्लेटों के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होती है, जहाँ सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है जो कि Q अपान A के बराबर होती है। तो दोनों प्लेटों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी E0 इज इक्वल टू Q अपान A एप्सिलॉन नॉट। इसको कौन सा इक्वेशन मान सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान सकते हैं। अब हम लोगों ने किया क्या कि इस प्लेट के बीच एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल जिसकी थिकनेस आपकी T है हमने इंसर्ट कर दिया और इसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। मतलब क्या कि इफ ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस स्मॉल t इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स हुज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज k, तो जाहिर सी बात है कि ये पोलराइज्ड हो जाएंगे। पोलराइज होने क्या मतलब कि ये जाहिर सी बात है एटम होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, उसके ऊपर निगेटिव चार्ज होगा, निगेटिव वाला चार्ज इधर की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा और पॉजिटिव वाला चार्ज रिपेल हो जाएगा। उसी तरह से इधर वाला पॉजिटिव चार्ज इधर की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, निगेटिव चार्ज इधर की तरफ हो जाएगा। कुल मिलाकर के अगर अंदर चार्ज देखा जाएगा तो नील होगा। इस स्लैब के इस वाले फेस के ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, देखिए डॉट डॉट करके मैंने बनाया है, और इस वाले फ्लेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यानी कि इस डाई इलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएगी जिसकी डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की तरफ होगी। इस अंदर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम हम लोग EI रखेंगे, बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम E0 रखेंगे। तो इस स्लैब के अंदर दो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, एक EO होगी, एक EI होगी। बाहरी वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, अंदर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ आपकी कम होगी, और इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 180 डिग्री है। तो अगर हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्लैब के अंदर निकालेंगे E इज इक्वल टू E नॉट माइनस EI, जहाँ E नॉट हवा के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है और EI स्लैब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है, और E स्लैब के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है। तो देखिए हम लोगों ने क्या प्यारे बच्चों कैलकुलेट किया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्लैब E0 में से EI को सब्सट्रैक्ट कर दिया, क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल कितने डिग्री का है और ये कितने के बराबर होगा E0 अपान K, जहाँ E0 हवा के अंदर क्या क्योंकि एक फार्मूला होता है K के लिए डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट E0 अपान E, बहुत फार्मूला होता है F0 अपान F। ये सब डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ये सब फार्मूले हैं जो कि पहले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ रखा है। तो अगर मान लीजिए हम लोग किसकी वैल्यू निकालना चाहें, E की वैल्यू निकालना चाहें, तो इसको इधर कर देंगे, इसको इधर कर देंगे, क्या वैल्यू हो जाएगी E इज इक्वल टू E नॉट अपान K। तो E की जगह E नॉट अपान K रख देंगे। मान लीजिए इन दोनों प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, दोनों प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितने के बराबर है, इन दोनों प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V के बराबर है। तो V बराबर
क्या हम लोग लिख सकते हैं? देखिए, मान लीजिए इन दोनों प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस प्यारे बच्चों अगर V के बराबर है तो V इज इक्वल टू ई नॉट डी माइनस टी प्लस ई इंटू टी, यानी हवा के अंदर पोटेंशियल और प्लस स्लैब के अंदर पोटेंशियल। स्लैब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी E है और स्लैब की थिकनेस T है, तो E इंटू टी, और हवा के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी E0 है और हवा कितनी डिस्टेंस में है? D माइनस टी 0 में है, तो V इज इक्वल टू ई नॉट डी माइनस टी प्लस ई इंटू टी। ई की जगह पर हम लोग ई नाट अपान के लिख देंगे इंटू टी। ई नाट इसमें से कॉमन हो जाएगा, v इज इक्वल टू ई नाट ब्रैकेट में डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ई नाट की वैल्यू इक्वेशन 1 में हम लोगों ने अचीव कर रखी है। ई नाट की जगह q अपान ए एप्सिलॉन नॉट लिख देंगे। इस q को इसके नीचे लिखेंगे तो v अपान क्यू इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के। इसको उलट देंगे, q अपान वी ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी माइनस टी प्लस टी बाई के, दैट इज इक्वल टू सी। तो व्हाट इज द फार्मूला फॉर कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज पार्शियली फिल्ड बिटवीन द प्लेट्स? ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी माइनस टी प्लस टी बाई के। इसमें प्यारे बच्चों एक स्पेशल केस भी हो सकता है। स्पेशल केस क्या हो सकता है? स्पेशल केस ये हो सकता है कि अगरचे टी की वैल्यू डी की वैल्यू के बराबर हो जाए। टी की वैल्यू डी की वैल्यू के बराबर होने क्या मतलब हो गया? ये स्लैब धीरे 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 बढ़ता गया, मोटाई बढ़ती गई और मोटाई बढ़ते 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 कितनी बढ़ गई? मोटाई इतनी बढ़ गई कि ये दोनों प्लेटों के बीच के डिस्टेंस के बराबर हो गया। तो डी माइनस टी की वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी, तो सी की वैल्यू हो जाएगी ए के एप्सिलॉन नॉट अपान 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 डी। ये फार्मूला आ जाएगा। अगर सपोज कीजिए कि अगर ये स्लैब कंडक्टिंग है या किसी मेटल का बना हुआ है, तो मेटल के लिए के की वैल्यू होती है आपकी इनफाइनाइट। तो के की जगह जब आप इनफाइनाइट रखेंगे, किसके लिए? किसके लिए? फॉर मेटल के लिए। मेटल की मैं बात कर रहा हूँ। मेटल के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? इनफाइनाइट। तो सी की वैल्यू हो जाएगी ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी। इसको भी समझ लेना है, जब दोनों प्लेटों के बीच कोई मेटेलिक प्लेट पार्शियली फिल्ड हो तो कैपेसिटेंस निकालने के लिए फार्मूला होगा C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी। अब जब दोनों प्लेटों के बीच कोई डाई इलेक्ट्रिक स्लैब टोटली फिल्ड हो तो कैपेसिटेंस निकालने के लिए फार्मूला हो जाएगा क्या? ए के एप्सिलॉन नॉट अपान डी। और जब दोनों प्लेटों के बीच कोई डाई इलेक्ट्रिक स्लैब पार्शियली फिल्ड हो तो कैपेसिटेंस निकालने के लिए फार्मूला होगा ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी माइनस टी प्लस टी बाई के।